देखो व्हाट इज गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल LMN एंड PQR क्या है, सिमिलर है। 9 into area of triangle this is equal to 16 into area of triangle this. If QR equals then find MN. वेरी इजी। देखो आपको क्या गिवन है, पहले गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसके बाद 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सॉरी इक्वल्स 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, बराबर, इतना आपको गिवन है। इसको इधर ले लो, ये 9 इधर ले लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना हो जाएगा, 16/9, ये आपको गिवन है। लेकिन हमें पता है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड MN और QR का वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसमें QR का वैल्यू गिवन है और MN आपको फाइंड करने को, ठीक है। नाउ सिंस वी नो दैट since a triangle LMN is similar to triangle PQR, therefore can I say area of triangle LMN upon area of triangle PQR equals, इसको हम 1 दे देते हैं, area of triangle LMN upon area of triangle PQR। पूछा क्या है आपको, MN फाइंड करने बोले और QR दिया है ना, तो कैन आई राइट इट एज MN अपॉन QR स्क्वायर स्क्वायर। कैसे, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ना, क्या क्या थियरम है, करेक्ट, रीजन इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बराबर, दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसमें से इसका वैल्यू तो है हमारे पास विच इज 16/9 और MN का वैल्यू फाइंड करना है, QR का वैल्यू गिवन है दैट इज 20, राइट। रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड गिवन, ठीक है, एक तो 1 से लिया और हमने गिवन से भी ले लिया, राइट। अब क्या, कुछ नहीं, ये 20 इधर ले लो, सो देयरफॉर योर MN स्क्वायर इक्वल्स, ये 20 इस तरफ आ जाएगा, 16 इंटू 20/9, एक मिनट, ये 20 स्क्वायर आएगा ना, QR स्क्वायर 20 स्क्वायर। नाउ अब क्या करोगे, 20 स्क्वायर फाइंड करके 16 को मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड करोगे, ये क्या करोगे, यू हैव MN स्क्वायर इक्वल्स दिस, देन व्हाट यू विल डू, डायरेक्टली टेकिंग स्क्वायर रूट, तो डायरेक्टली अगर मैंने MN निकाला, if I do the square root of this whole 16 into 20 square divided by 9, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, therefore your MN equals 16 का स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 20 और 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 2s are 80, so therefore your MN equals 80/3, डेसिमल में भी लिख दो, MN equals 3 2s are 6, 3 6 are 18, 20 26.67, that's it, got it, easy है बहुत, हाँ, लिखो फास्ट। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनका एरिया आपको गिवन है। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज दिस, स्मॉलर ट्राइंगल का अगर ये साइड है तो देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। कैसे करोगे, हाउ यू विल डू, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एरिया गिवन है, बराबर, एक साइड गिवन है, तो बस चौथा ही चीज चाहिए आपको, व्हाट यू विल डू, बी व्हाट, बी ले लेते हैं, ओके, ठीक है। देखो आप जो है, यू कैन टेक एरिया, लेट द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल एंड द स्मॉलर ट्राइंगल बी A1 एंड A2, ठीक है, एंड द साइड ऑफ द एंड द करस्पॉन्डिंग and the side of the
बिगर एंड स्मॉलर ट्राइंगल बी S1 एंड S2। ठीक है, अब रेशियो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, इसलिए देखो यहाँ पर लेट A1 and A2 be the area of two similar triangle and S1 and S2 be their sides, okay, be their corresponding sides, be their corresponding sides। ठीक है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। नाउ सिंस अब यहां पर हमने ऑलरेडी बोल दिया ना दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर व्हाट आई कैन से A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू S1 अपॉन S2 दोनों का स्क्वायर। रीजन क्या, सेम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, किया है हमने। अब A1 आपको पता है दैट इज हाउ मच 225, और उसके बाद 81 225 अपॉन 81 इक्वल्स S1। अब A1 जो है हमने बिगर का लिया है ना, तो साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो S1 को 12 नहीं लेना है, S2 को 12 लेना है, बिकॉज S2 आपका क्या है, स्मॉलर साइड है ना। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो यहां पर S2 में आ जाएगा वो 12 स्क्वायर एंड इन द न्यूमरेटर S1 स्क्वायर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ये बिगर ट्राइंगल है ना, तो ये बिगर ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बस। सो देयरफॉर ये 12 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, सो S1 स्क्वायर इक्वल्स 225 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81। अब क्या करोगे, डायरेक्टली टेकिंग स्क्वायर रूट, सो S1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 225 इंटू 12 स्क्वायर divided by 81, therefore your S1 equals 225 का स्क्वायर रूट 15, 12 का 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 12, 81 का स्क्वायर रूट 9, 3 3s are 3 5s are 3 4s are 5 4s are 20 centimeter। Therefore the corresponding side of the bigger triangle is, the corresponding side of the bigger triangle is how much, 20 सेंटीमीटर। वेरी इजी, बहुत इजी है, सिर्फ तुम लोगों को लिखने आना चाहिए, सॉल्विंग तो बहुत इजी है। हाँ लिखो फास्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर व्हाट दे हैव गिवन, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. If area of triangle ABC and area of triangle DEF equals 1:2 and AB equals this, then find DE। अब यहां पर आपको क्या चीज नहीं गिवन है, व्हाट इज नॉट गिवन, रेशियो दिया है ना। आपको यहां पर जो चीज नहीं गिवन है वो ये है कि द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, बराबर। तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे, यस आपको यहां पर दिया है कि द टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, राइट। अगर दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जैसे कि मैं यहां पर एक बना देता हूं, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हाउ, इसके तीनों साइड्स इक्वल है ना, क्या इक्वल है, कितना एंगल, कैसे पता तुमको, दिख रहा है नहीं,
व्हाट आर द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं? अच्छा ठीक है, ये तीनों एंगल इक्वल है, तीनों को x कर लो, x x x x plus x that is 3x. 3x equals how much? Sum of all interior angle of a triangle is, so 3x equals, so x equals 60. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है, समझा नहीं समझा? समझा? तो मतलब क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है? 60 डिग्री. ये 60, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60. क्या हो गया? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आप यहां पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. ये भी लिख सकते हो, या तो फिर आपको बताना होगा कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60. जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो. क्या? Since all equilateral triangles are similar to each other, therefore triangle ABC and triangle DEF are what? Similar. देखो यहाँ पर triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. ये आपको क्या है? गिवन है, राइट? ये तो गिवन लिख दो यहाँ. This is what given. Now since all equilateral triangles are similar to each other, क्या होता है? All the equilateral triangles are what? Similar to each other. सारे इक्विलैटरल, कोई भी बड़ा ट्राइंगल हो, छोटा ट्राइंगल हो. Therefore what I can say, triangle ABC is similar to triangle DEF. Yes or no? हाँ. अब यहाँ पर AB का वैल्यू गिवन है, ठीक है? तो अगर AB का वैल्यू गिवन है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? DE होगा, राइट? और वही पूछा है. अब क्या लिखोगे? बताओ बताओ, आप बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर? Anyone? Tell me what I will write next. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF. Yes. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF. Equal to 1/2. नहीं, आपने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताया ना, राइट? तो इसके लिए इज इक्वल्स टू व्हाट? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. क्यों? बस याद करके रखा है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ओके, नाउ सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन डीईएफ आपको गिवन है, दैट इज व्हाट? 1:2. एंड AB का वैल्यू भी गिवन है, 4 स्क्वायर अपॉन DE गिवन. ये गिवन से लिया ना हमने, बस DE स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर इंटू 2, बराबर? बराबर है, हाँ बराबर. अब क्या? स्क्वायर रूट. सो DE इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2. DE इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 and square root of 2. That's it. Units. Clear? सर वैसा नहीं करते. कैसा करना है? बोलो बोलो, आपको कैसे करना है बोलो. कुछ भी करो, वही आएगा आंसर. आंसर चेंज नहीं होगा. चलो देखो यहाँ पर, यू विल ट्राइंग आएगा, एक्टिविटी में से फिलअप करना है. अरे फिल, अच्छा देखो यहाँ पर, सी ओवर हियर. हाँ
हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर इन द फिगर 1.66 PQ is parallel to DE. PQ and DE are what? Parallel. Area of triangle PQF is 20 units. इसका एरिया कितना है? 20. PF is equals to twice of DP. PF is twice of DP. Okay. Then find area of triangle DPQE by completing the following activity. ठीक है, आपको इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए. फाइन, मिल जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF आपको 20 यूनिट्स गिवन है. ठीक है. PF इक्वल्स ट्वाइस ऑफ DP, ये भी गिवन है. लेट अस अज्यूम DP इक्वल्स x. ठीक है, अगर DP को मैंने x कंसिडर किया, ठीक है, तो PF विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ x, बिकॉज ये ट्वाइस है ना. DP इज ट्वाइस ऑफ, सॉरी, PF इज ट्वाइस ऑफ DP, तो वो 2x हो जाएगा. ओके, सो DF, आपका DF क्या होगा? x प्लस 2x, DP प्लस PF. यू कैन से DP प्लस क्या होगा यहाँ पर? इट विल बी PF, करेक्ट. एंड DP प्लस PF, DP का वैल्यू कितना है? x, और PF का वैल्यू 2x. सो कैन आई से x प्लस 2x which is equals to 3x, correct. Now in triangle FDE, and triangle FPQ, ये दो ट्राइंगल में एंगल FDE is equal to angle FPE. yes or no? corresponding angles, yes or no? बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपको दिया है, क्या सिमिलर है? सॉरी, FPQ. हाँ, कैसे? बट क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है ना. दिस टू लाइंस आर व्हाट? पैरेलल. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट. सिमिलरली एंगल FED, ये वाला FED एंड FQP क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल FQP आई कैन राइट, this will be what? corresponding angle, correct. now triangle FDE is similar to triangle FPQ, ठीक है, by a test of similarity. अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, यहाँ पे क्या दिखा है? देखो 3x होल स्क्वायर. FDE के लिए हम लिख सकते हैं FD होल स्क्वायर, राइट. FD स्क्वायर. एंड FPQ के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? FP होल स्क्वायर. अब FD का वैल्यू है 3x, FP का वैल्यू है 2x. इसको होल स्क्वायर किया तो क्या होगा? 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर होगा यहाँ पर. हाँ, लेकिन वो x स्क्वायर बाद में कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए निकाल दिया. इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा ना, एंड देन वी कैन कैंसिल इट. तो 9/4 बचा. सो दैट मीन्स अब ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ उस तरफ लेकर जाओ. देखो यहां पर लिखे गए, ठीक है, ये नीचे वाला उस तरफ लिखे गए. तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ विच वी नो ऑलरेडी. FPQ इज हाउ मच? FPQ 20 यूनिट्स ना. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20. अब PQF बोला या फिर FPQ बोला तो सब कुछ एक ही हुआ ना, ट्राइंगल तो वही है. हाँ, FPQ ट्राइंगल बोलो या PFQ बोलो या PQF बोलो, हाँ एरिया है ना, एंगल थोड़ी है, सब एक ही. 20, 5 9s are 45, ठीक है. 45 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. आपका क्या हुआ ये? इट विल बी 45 स्क्वायर यूनिट्स. अब आपको अगर इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया चाहिए, इफ आई नीड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा? वो पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला ट्राइंगल काट देंगे तो इसका एरिया मिलेगा या नहीं? हाँ, पूरे ट्राइंगल का FDE का एरिया हमारे पास है ना. व्हाट इज दैट? 45. एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ जो आपको गिवन था दैट इज 20. तो मिला आपको 25 स्क्वायर यूनिट्स. ये क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. समझा है? देखो यहां पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR
इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज दिस, देन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है? चलो ट्राई करो, इट्स एन एमसीक्यू। देखो यहां पर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब एबीसी पी क्यू आर देखो ऐसे दिया है, एबीसी तो क्यू आर पी ऐसे नहीं दिया है, एबीसी एंड पी पी आर क्यू दिया है ना, सॉरी पी क्यू आर दिया है, ठीक है। नेमिंग शुरू का कैसे भी देना तो चलेगा। इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी जो है क्यू आर से करस्पॉन्डिंग है, बी सी जो है पी आर से करस्पॉन्डिंग है, बी सी इज पी आर से करस्पॉन्डिंग है, एंड सी ए जो है क्यू पी से पी क्यू से करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है बट करस्पॉन्डिंग है। ये जो हम साइन, मैंने जो साइन बनाया दैट इज फॉर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज करते हैं, बट इसके लिए नहीं, अभी मैंने समझने के लिए बनाया। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो क्या होगा? सिंपल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, या फिर बी सी ए सिमिलर टू आर पी क्यू, या फिर सी ए बी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तीनों में से कोई भी एक होगा। तो सीक्वेंसिंग बराबर होना चाहिए। पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर बोला है तो सी ए बी होना चाहिए, है क्या? नहीं, राइट। उसके बाद सी बी ए है, यहां पर सी ऑप्शन, सी बी ए, सी बी ए है तो आर पी आर क्यू होना चाहिए, है क्या? नहीं है, बराबर। बी सी ए, बी सी ए है तो यहां पर आर पी क्यू होना चाहिए, है क्या? नहीं। और पी क्यू आर है, पी क्यू आर है तो सी ए बी होना चाहिए, है? समझा? हाँ, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, डू इट ऑन योर ओन। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो यहां पर इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल में, ये ऑलरेडी गिवन है, देखो इसको क्रॉस क्रॉस गिवन है, ये एंगल एंगल गिवन है, देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर सिंपल है कि सिमिलर है, राइट? ये गिवन है यहां पर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स क्या होगा? अब देखो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ लिखा है तो क्यू आर पी लिखना होगा, यस और नो? हाँ। अब यहां पे दिया है कि कौन सा गलत है, ठीक है। ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर दिया है ना, ठीक है। उसके बाद डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, सही है। लेट्स सी, सही है ना? ये रेशियोज बराबर है, बराबर है ना? ये देखो ये दो डैश मिला और ये दो डैश मिला ना, तो ये वाला करेक्ट है। लेकिन आपको क्या चाहिए? विच वन इज फॉल्स? चलो ये चेक करते हैं। डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर बराबर है, एंड डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू करेक्ट है। अल्फाबेट उल्टा किया तो चलेगा, डीई अपॉन क्यू आर की जगह पे डीई अपॉन आर क्यू लिखा तो भी चलेगा, क्यू आर भी चलेगा। आपका वही डाउट था? और डी एफ अपॉन क्यू पी लिखा या पी क्यू लिखा, बोथ आर फाइन। एफ डी अपॉन क्यू पी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन है तो, आप जब बना रहे हो तो ये तो बराबर ही बना ना, मतलब रेशियो बराबर है, ठीक है। ये भी सही है। ये वाला देखो, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी बराबर है डीई अपॉन क्यू आर, ये भी बराबर है, बराबर। सो व्हाट इज इनकरेक्ट? इसके वही तो नहीं किया डीई अपॉन पी क्यू, डीई अपॉन पी क्यू, ये तो गलत हो गया ना, हाँ। और दूसरा क्या दिया है? ई एफ अपॉन आर पी, ये वाला सही है लेकिन ये इधर गड़बड़ हो गया, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। समझा? इजी। चलो ट्राई टू डू इट, बेटा कर सकते हो तुम, थोड़ा सा ट्राई करो, जोर लगाओ, आ जाएगा।
हुआ? कौन सा है ऑप्शन? दानी पक्का? लेट्स सी. Triangle ABC and triangle DEF. Angle B is equal to angle E. Angle F equals angle CE. Angle F equals angle C. फिगर कौन सा है इसका? ये है कि दूसरा है? 1.6 नहीं. तो एंगल F, अच्छा हाँ, F equals C. Okay. And AB equals thrice of DE. Then which of the following statement regarding the two triangle is true? The triangles are not congruent and not similar. अब दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर तो है बराबर, तो ये नॉट सिमिलर ये तो नहीं आएगा. द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट है नहीं. द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. ऑप्शन बी इज नन ऑफ द स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE? AB इक्वल्स 4. हाँ करो, डू इट. कौन सा है आपको? ऑप्शन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दो, अभी खत्म करो. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नहीं आ रहा. ओके. इन द फिगर XY इज पैरेलल टू BC. XY और BC क्या है? पैरेलल है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है. AB अपॉन AC इक्वल्स AX अपॉन AY. करेक्ट है, यही करेक्ट है. ये AB अपॉन AC इक्वल्स AX अपॉन AY. एक मिनट. AB अपॉन AC इक्वल्स AX अपॉन AY. हाँ ये क्या नहीं, एक्चुअली वो भी करेक्ट ही है बिकॉज इन दोनों का रेशियो +1 करेंगे तो हो जाएगा ये भी. चलो ठीक है, एक मिनट, ये वाला नहीं. तो AX अपॉन XB इक्वल्स AY अपॉन YC. एक्चुअली ये भी करेक्ट ही है, लेकिन ये आपने पढ़ा नहीं है, राइट? आपने ये पढ़ा है अभी तक. इसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ पर आपका AX अपॉन XB है ना, इक्वल्स AY अपॉन AC है. नहीं, AY अपॉन AX अपॉन XB इक्वल्स AY अपॉन AC. ये तो गलत है, सेकेंड गलत है ना. देखो यहाँ पर AX अपॉन XB है तो AY अपॉन YC होना चाहिए ना, तो B गलत है. C देखते हैं. AX अपॉन YC इक्वल्स AY अपॉन XB होगा. AX अपॉन XB, तो ये तो गलत है. ये भी क्या है? गलत ही है. AB अपॉन YC इक्वल्स AC अपॉन XB. ये AC इधर लाए तो AB अपॉन AC इक्वल्स YC अपॉन XB. तो राइट कौन सा है? एक मिनट, फोर्थ. नहीं रुको, पीछे मत देखो. AB अपॉन YC इक्वल्स AC अपॉन XB है. ये AC इस तरफ लाओ, ये YC उस तरफ लेकर जाओ. तो AB अपॉन AC इक्वल्स YC अपॉन XB. अब कंपेयर करते हैं. AB अपॉन AC इक्वल्स YC अपॉन XB. एंड AB अपॉन AC इक्वल्स AX अपॉन AY. हाँ देखो, ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन ये करेक्ट क्यों नहीं है? AB अपॉन AC है ना, AB अपॉन AC इक्वल्स XB अपॉन YC करेक्ट होता. अगर ये उल्टा होता ना तो ये भी करेक्ट होता. ये उल्टा नहीं है. ये अगर ऊपर होता XB और YC नीचे होता तो ये करेक्ट हो जाता. तो आपका करेक्ट क्या है? ये है. अब ये कैसे करेक्ट है? आपने तो ऐसे तो नहीं पढ़ा है. हाँ, तो ये करेक्ट कैसे हुआ? देखो, आपको ये पता है कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AX अपॉन XB इक्वल्स AY अपॉन YC. ये आपको पता है, राइट? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है 9th में. इफ आई डू कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, AB है ना अपॉन
ए बी अपॉन ए सी, ए एक्स अपॉन एक्स बी. हाँ, इफ आई डू कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बाय कॉम्पोनेंटो, इफ आई डू बाय कॉम्पोनेंटो अगर करता हूँ तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स बी इक्वल्स ए वाई प्लस वाई सी डिवाइडेड बाई वाई सी. यस, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी इज हाउ मच, ए बी अपॉन एक्स बी इक्वल्स ए सी अपॉन वाई सी. देखो ए बी, अच्छा अगर मैंने ये ए सी इधर और ये एक्स बी उधर लिया तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स एक्स बी अपॉन वाई सी. देखो यहां पर ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स एक्स बी अपॉन वाई सी बराबर. तो सिमिलरली आपका यहां पर जैसे ये वाला रेशियो आया ना, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स एक्स बी अपॉन वाई सी, अगर मैंने इसको उल्टा करके किया होता, ठीक है, उल्टा करके किया होता, अगर समझ लो सेम चीज है, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल्स ए वाई अपॉन वाई सी. इफ आई फर्स्ट डू इन्वर्टेंडो, सो व्हाट यू विल गेट, एक्स बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स वाई सी अपॉन ए वाई. अब इसको अगर मैं कॉम्पोनेंटो करता हूं तो एक्स बी प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल्स वाई सी प्लस ए वाई अपॉन ए वाई. हाँ, अब इन दोनों को ऐड करो, ए एक्स प्लस एक्स बी इज हाउ मच, ए बी अपॉन ए एक्स एंड ए वाई प्लस वाई सी इज हाउ मच, ए सी अपॉन ए वाई. अब ये ए सी इधर, ये ए एक्स उधर लेके जा सकते हैं, सो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स ए एक्स अपॉन ए वाई. वैसे ये एमसीक्यू है, इसको सॉल्विंग प्रूविंग नहीं है, लेकिन अगर आपको करस्पॉन्डिंग मिल रहा है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स ए एक्स अपॉन एक्स वाई, करस्पॉन्डिंग है ना प्रॉपरली, डायग्राम में देख के आप ये वाला करेक्ट कर सकते हो. हार्डली आपको ये प्रूफ पूछेंगे, नहीं पूछेंगे मोस्ट, पूछेंगे आपको एमसीक्यू टाइप. समझा, समझा पक्का.